दक्षिणी गुजरात का बारडोली, जिसका आजाद देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल से गहरा नाता रहा है। 1928 में पहली बार बारडोली में ही अंग्रेजों के खिलाफ पटेल ने किसानों के हक की बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद बनी। इससे पहले इस सीट को मांडवी के नाम से जाना जाता था। बारडोली लोकसभा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। मांगरौल, मांडवी, कामरेज, बारडोली, महुआ, व्यारा और निजर। 2012 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। बारडोली का ज्यादातर हिस्सा आदिवासी बहुल इलाका है, लिहाजा ये सुरक्षित सीट है। बारडोली को एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है। बारडोली लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है। तुषार चौधरी यहाँ से सांसद हैं, जो गुजरात के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता अमर सिंह चौधरी के बेटे हैं। तुषार यूपीए सरकार में मंत्री भी हैं। गन्ने की पैदावार के लिए मशहूर बारडोली के चुनावी मुद्दों की बात करें तो भ्रष्टाचार, रोजगार और विकास यहाँ के अहम मुद्दे हैं। साथ ही लौह पुरुष सरदार पटेल की सियासी विरासत भी इस बार मुद्दा बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां आ पहुंचा है बारडोली। जी हां, वो बारडोली जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मशहूर है, उस महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन के लिए जो कि सरदार पटेल की अगुवाई में लड़ा गया। यहीं से सरदार पटेल को सरदार संबोधन मिला जो कि गांधी जी ने दिया। उसी के प्रांगण में हम इस नुक्कड़ बहस को करने के लिए पहुंचे हैं। सरदार पटेल नेशनल म्यूजियम, इसी के बगल में वह जगह है जहां पर कि सरदार पटेल आंदोलन के दौरान रहा करते थे। तो जाहिर है 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या है बारडोली लोकसभा सीट का हिसाब किताब, क्या है यहाँ पर राजनीतिक दलों की तैयारियां और क्या है यहाँ पर लोगों की उम्मीदें, क्या है उनके मुद्दे, ये जानने के लिए हम हैं इस नुक्कड़ बहस में यहाँ पर बारडोली में। सबसे पहला सवाल दिनेश भाई आपसे, बारडोली परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, मोदी जी का जो मिशन 272 प्लस है, कैसे आप बारडोली में पूरा कर पाएंगे? ये जो आप बात कर रहे हैं वो प्री 2014 की बात है। जब 2014 में एक नया इतिहास लिखेगा तो इतिहास का पन्ना कुछ और लिखेगा और उसमें एक कमल नरेंद्र भाई के खेमे में बारडोली से जाने वाला है और नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं उसमें बारडोली का एक उसमें योगदान रहेगा। इसका हमें पूरा यकीन है और इसके लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं। बारडोली का योगदान रहेगा नरेंद्र मोदी के अभियान में, ये दावा है बीजेपी का। ईश्वर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आदिवासी बहुल इलाका है, कांग्रेस वर्षों से इस इलाके में काफी महत्वपूर्ण रही, यहां तक कि जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं तुषार चौधरी, वो इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे आप कांग्रेस के इस गढ़ को बचाकर रख पाएंगे, खासतौर पर तब जबकि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं? सब कोई मतदार जानते हैं नरेंद्र मोदी क्या है। इतिहास में मैं नहीं हुआ बोलता हूँ, लेकिन इतिहास सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे तो तलाश करनी चाहिए कि उसका डीएनए तलाश कीजिए पहले तो। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर जो अभी तक जो तमाम ओपिनियन पोल गुजरात को लेकर हुए हैं, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है, कांग्रेस को कुछ सीटें मिल रही है, आपका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं दिखता। ऐसे में जो गुजरात में जो ट्रेडिशनली 2 पार्टियों के बीच की सियासत रही है, बीजेपी और कांग्रेस, उसमें आप लोग क्या असर रख पाएंगे अपना? ब्रिजेश भी, मैं एक चीज़ बोल दूं कि जो मीडिया जो बता रहा है गुजरात की बात, और मीडिया में काफ़ी खबरें गुजरात के बारे में जो चल रही है, एडवर्टाइजमेंट गुजरात सरकार की ओर से जो चल रहा है, जो वास्तविकता है वो बयान करने के लिए आपका हमने इधर गठन किया है। आप जो इधर टक्कर देने जा रही है, ये खास करके बीजेपी को, तो हमारे काफ़ी जो मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार के लेके है। गुजरात में जो सिस्टम है पूरा, जो भारतीय जनता पार्टी का चरमरा गया है, कांग्रेस भी कोई हवा नहीं दे पा रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे को, तो वो मुद्दे को लेके आप एक सकारात्मक भूमिका लेके भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ेगी आप, और यहाँ पर गुजरात की सियासत की जो जमीन है उसमें अपनी भूमिका को तलाश करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब हम सरदार पटेल की कर्मभूमि, जो शुरुआती कर्मभूमि बारडोली में है, तो जो सियासत सरदार को लेकर है, ध्यान रखें कि 2014 लोकसभा चुनाव के पहले सरदार पटेल के नाम पर नरेंद्र मोदी देश के हर गांव में जा रहे हैं, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के नाम पर। कितना असर करेगा सरदार को आगे रखकर नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा प्रचार अभियान है, खासतौर पे हम बारडोली में है, अगर उस हिसाब से बात करें, सरदार की जो ये सियासत है जो कि बीजेपी अडॉप्ट किए हुए,
कितना आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ये होते हैं कि हर कोई अपने दल के नेता को आगे रख के स्टेच्यू बनाते हैं, स्मारक बनता है। ये उससे ऊपर उठ के जिसको स्टेट्समैनशिप पॉलिटिक्स कहा जाती है, जिसमें सरदार पटेल चाहे भी किसी दल का नेता हो, मगर उन्होंने जो काम किया, सरदार को हम बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क ने 240 स्टेट को एक किया और उसको वो करने के लिए 18 साल लगे थे। सरदार पटेल ने 560 स्टेट को ज्वाइंट किया, उसने ये किया और उसके लिए उसको केवल 1.5 साल लगे। तो इतने बड़े लोगों को आज तक जो कांग्रेस की जो एक वंश परंपरा डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिस आदमी को भुला दिया था, उसको देश के सामने इतने बड़े महान नेता को आगे करने का, वो देश का नेता था, कांग्रेस का नेता नहीं। इसको पॉलिटिक्स नेहरू गांधी परिवार को सिर्फ आगे रखा गया, कांग्रेस ने सरदार पटेल को भुला दिया। यह जो आरोप लगता है खासतौर पर तब जबकि बीजेपी सरदार को आगे रखकर आगे बढ़ रही है। आप जो है यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, राहुल गांधी का यहाँ दौरा हुआ था 8 फरवरी को, कैसे जो है कांग्रेस के इस टर्फ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो भी सरदार की भूमि में आप लोग? सरदार पटेल जिनको कि हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, एक सरदार पटेल लौह पुरुष थे और एक हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि मोह पुरुष है, जो कि महिलाओं की जासूसी करवाते हैं पूरे देश में। हम यहाँ से गुजरात के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि सरदार पटेल का नाम लेके लोगों के सामने ये लोखंड का जो खेल कर रहे हैं, ऐसा ही खेल उन्होंने राम मंदिर के नाम पे भी किया था। ईंटें भी उन्होंने उठाई थी, लेकिन आज तक उनका कोई हिसाब नहीं दिया। चुनाव आता है तो ऐसे खोटे खोटे मुद्दे लेके लोगों के। महिलाओं की बात उठी है, महिलाएं किस तौर पर देख रही हैं इन चुनावों को? महिलाओं का एक बड़ा वोटर वर्ग है। नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात से पीएम के कैंडिडेट हैं, आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, पहले तो नरेंद्र मोदी अभी क्या कर रहे हैं, देश को भ्रामक कर रहे हैं। एक्चुअली ये परिस्थिति है नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। महिला पहले वाकई महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? नरेंद्र भाई मोदी ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, ये बात उसकी गलत है। नरेंद्र भाई ने 50% महिला अनामत रखने के लिए पहला उठाया, तो कांग्रेस सरकार ने क्यों वो नहीं पास किया? बारडोली का जो इलाका है या फिर जो पूरा बारडोली लोकसभा क्षेत्र है, वह 2 जिलों सूरत और तापी के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है, जो कि मोटे तौर पर आदिवासी बहुल है। आप लोग आम आदमी की राजनीति की बात करते हैं, बारडोली में आम आदमी के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? आम आदमी के पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार को दूर करना, महंगाई को ये करना, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना। एजुकेशन सिस्टम के अंदर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सारी गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, उसको ठीक करना। और आम आदमी के जितने भी जो हेल्थ का है जो उस मुद्दा है, उसको भी जो है वो ठीक करना। वो सारे मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी जो है वो सही करेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दे को लेगी, लेकिन जो बारडोली शहर की जो आम जनता है, जो कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग है, वो खुद इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आप लोगों के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के मायने क्या हैं? 2014 के इलेक्शन में मोदी के हिसाब से बहुत ज्यादा मायना है गुजरात के लिए खास, और हमको भी उत्साह कि इस बार नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधान बने। एक बार फिर से बता दूं, इस बारडोली में जहां पर कि कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ रहा है शुरू से, केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी इस गढ़ में घुसने की तैयारी कर रही है और इसी में आम आदमी पार्टी अपने हस्ताक्षर भी बनाने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से बारडोली में फिलहाल नुक्कड़ बहस का सिलसिला इतना ही। कल के दिन हमारे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा सीट से लेकर पेश होंगे नुक्कड़ बहस।